दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा। आज का टॉपिक है राजा राम मोहन राय एज ए सामाजिक सुधार प्रवर्तक के रूप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो राजा राम मोहन राय थे, इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, हुगली जिले में गांव था राधानगर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिनको 12 भाषाओं के ऊपर जानकारी थी। इनको हिब्रू भाषा आती थी, लैटिन भाषा आती थी, अंग्रेजी भाषा आती थी, अरबी और फारसी से परिचित थे। यानी ऐसे ही एकमात्र भारतीय थे जिनको 12 भाषाओं की जानकारी थी। और जब इनको इतनी भाषाएं आती थी तो इनके सामने कोई चुनौती नहीं थी। विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म है, सबके धार्मिक ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा, पहुंचे। इनका सिद्धांत बन गया कि मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, विरोध किया और एक एकस्वरवाद सिद्धांत की स्थापना किया। और जैसा कि जानते हैं ये 12 भाषा के जानकार थे। अंग्रेजी इनको आती थी, यूनानी आती थी, फ्रेंच आती थी, हिब्रू आती थी। तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय की पेंशन अंग्रेजों ने जब रोक दिया तो उस समय चूंकि इनको अंग्रेजी आती तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। और राजा की उपाधि देके जहाज से, पानी की जहाज से ब्रिटेन जाने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। और वहीं पर जब पेंशन प्राप्त करने के लिए, दलील देने के लिए या सिफारिश करने के लिए गए थे तो वहीं पर 1833 में इंग्लैंड का एक शहर ब्रिस्टल है, और उसी ब्रिस्टल में इनको मस्तिष्क ज्वर हो गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। और वहीं ब्रिस्टल शहर में इनका एक मकबरा है। अब आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहते हैं और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका पत्रकारिता के संदर्भ में तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि चूंकि इनको कई भाषाओं की जानकारी थी तो अरबी भाषा में इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया। और उसी क्रम में ये फारसी भाषा में तोहफत उल मुजाहिदीन पुस्तक की रचना करते हैं। उसके बाद अरबी भाषा में मिरातुल अखबार की रचना करते हैं और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन की संपादन करते हैं। और उसके बाद आते हैं बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी की स्थापना करते हैं। इससे इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। और ऐसे ही हम आगे देखेंगे जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि रीबर्थ, यानी रेनेसा का अर्थ है पुनर्जागरण का अर्थ है रेनासा, और रेनासा का मतलब रीबर्थ है। तो किसको इन्होंने जगाया, तो जो 18वीं शताब्दी की जनता थी जो कुप्रथाओं का शिकार हो गई थी, तो उनके मन और विचार में इन्होंने तर्क बुद्धि का सहारा लिया और खंडन किया। इसीलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। और 1829 में इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा के ऊपर कानून बनवाने में सफल रहे। उसके बाद हम देखते हैं इनको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत की उपाधि दिया था। तो ये आपका वीडियो आज का था, एक कंटेंट था। चूंकि ये शॉर्ट वीडियो तो केवल इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक, इन्हें पत्रकारिता अग्रदूत और आधुनिक भारत का इनको जनक कहते हैं। और इनको राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय जब ये पेंशन लेने इंग्लैंड जा रहे थे। और पानी की जहाज से इंग्लैंड जाने वाले ये पहले व्यक्ति बने राजा राम मोहन राय। और वहीं ब्रिस्टल में इनका मकबरा है और वहीं पर इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और वहीं पर एक काले रंग की एक मूर्ति बनाई गई है। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए ये शॉर्ट वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।